जब भी हम गणेश जी की मूर्ति देखते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है उनके मुख पर। एक बालक का शरीर और मुख हाथी का। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? गणेश जी को क्यों इंसानी सिर नहीं मिला? क्यों उनके धड़ से जोड़ने के लिए हाथी का ही शीश चुना गया? आइए आज हम जानते हैं उस रहस्य को जो जुड़ा है एक अद्भुत शिव भक्त गजासुर की कहानी से। ये कथा है श्री गणेश की मुख की। गजासुर एक ऐसा असुर था जिसका स्वरूप और स्वभाव तो राक्षसों जैसा था, लेकिन वो हमेशा शिव भक्ति में लीन रहता। उसके जीवन का एक ही उपदेश था, भोलेनाथ की आराधना। गज और असुर के सहयोग से जन्मे इस राक्षस का मुख हाथी जैसा था, इसलिए उसका नाम गजासुर पड़ा था। वह दिन रात सिर्फ महादेव की आराधना में लीन रहता। उसने कठोर तप किया। उसकी गहन तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने गजासुर से वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने महादेव से निवेदन किया, प्रभु, आपकी आराधना में कीट पक्षियों से विघ्न होता है। कृपया करके मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे शरीर से अग्नि निकलती रहे और कोई पास ना आ सके, ताकि मैं निर्विघ्न आपकी साधना कर सकूं। भोलेनाथ ने उसे यह वरदान प्रदान कर दिया। समय बीतता गया। गजासुर हजारों वर्षों तक तपस्या करता रहा। हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद शिवजी पुनः गजासुर के सामने प्रकट हुए और शिवजी ने कहा, हे गजासुर, तुमने बिना किसी लोभ के तप किया है। मैं फिर तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम मनचाहा वर मांग लो। गजासुर बोला, प्रभु, मैं आपसे कोई भौतिक वस्तु नहीं चाहता। यदि आप कृपा करना ही चाहते हैं तो कैलाश छोड़कर मेरे उदर यानी पेट में ही निवास कर लीजिए। भोलेनाथ ने भक्त की भावना का मान रखा और गजासुर के पेट में समा गए। शिवजी के विलुप्त हो जाने के बाद माता पार्वती अत्यंत चिंतित हो गईं। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी को बताया कि शिवजी कहीं नहीं मिल रहे। तब विष्णु जी ने एक लीला रची। उन्होंने नंदी बैल को सुंदर नृत्य सिखाया और स्वयं ग्वाले का वेश धरकर बांसुरी बजाने लगे। जब नंदी ने मनमोहक नृत्य किया तो गजासुर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने कहा, ग्वाले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। कोई भी वरदान मांगो जो तुम मांगना चाहते हो। विष्णु जी, जिन्होंने ग्वाले का वेश धर रखा था, उन्होंने गजासुर से कहा, आप तो परम शिव भक्त हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। यदि आप वचन दें तो हम वरदान मांगे। गजासुर ने भी धर्म को साक्षी मानकर ग्वाले को वचन दे दिया। तब भगवान विष्णु, जो कि ग्वाल रूप में थे, उन्होंने कहा, हे गजासुर, हमें यही वर दीजिए कि शिवजी आपके उदर से मुक्त हो जाएं। गजासुर वचनबद्ध था। वह समझ गया कि यह कोई साधारण ग्वाला नहीं है, बल्कि स्वयं श्री विष्णु ही हैं, जिन्हें पता है कि मेरे उदर में भगवान शिव हैं। गजासुर पहले ही वचन दे चुका था, इसलिए गजासुर ने शिवजी को अपने उदर से मुक्त कर दिया। शिवजी के बाहर आने पर गजासुर ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, मैंने आपको उदर में लेने का भाव किसी अहित के लिए नहीं रखा था। अब मेरे जीवन का कोई मोल नहीं रहा। बस आप मुझे यह वरदान दे दीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंश सदा आपके साथ पूजित हो। भोलेनाथ ने उसे यह वरदान प्रदान कर दिया। श्री हरि ने गजासुर से कहा, हे गजासुर, तुम निरंतर शिव आराधना में लीन रहो। समय आने पर तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। समय बीतता गया। काल चक्र चलता रहा। एक प्रसंग है जो हम सभी ने सुना है, जब पार्वती माता ने पुत्र गणेश की रचना की थी और शिवजी ने क्रोधवश गणेश जी का मस्तक काट दिया था। तब गणेश जी को पुनर्जीवित करने के लिए किसी प्राणी का शीश लाने की आवश्यकता हुई।
श्री हरि विष्णु गजासुर के शीश को ही काट लाए और गणपति के धड़ से जोड़कर जीवित किया। इस तरह वह शिवजी के प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गए। इस प्रकार गजासुर की भक्ति अमर हुई और वही शीश आज गणेश जी का हाथी मुख बनकर प्रथम पूज्य देवता का स्वरूप बना। गणेश जी के हाथी मुख की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यहाँ तक कि एक असुर भी अपनी भक्ति बल पर भगवान के अंग का हिस्सा बन सकता है और इसलिए गणेश जी आज भी विघ्नहर्ता, सर्वप्रथम पूज्य और सबके प्रिय कहलाते हैं। तो ये कहानी थी भगवान गणेश के गजमुख की। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि गणेश जी के मुख पर हाथी का शीश क्यों लगाया गया। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें